Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Student, today we are going to start up with a new chapter that is business service. It means that अभी तक आपने बिजनेस का नाम जब भी सुना होगा तो आपको लगता है कि कोई गुड्स का या तो सेल परचेस होगा या कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सर्विस का भी बिजनेस होता है। ठीक है। Under this chapter, we are going to study about the business service. In that, we will see the banking service and digital payments. Next, insurance and introduction, life, fire, marine insurance, postal and the telecom services. Okay, so let's start with the chapter. So, firstly, we start up with the business services, banking services and digital payments. Sorry. Business services meaning a business service means those services which help in successful running of a business. For example, a business service are banking, insurance, transport, warehousing, communication. A business cannot be even imagined in the absence of the services. As you know that अगर हमारे एनवायरनमेंट में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना रहे, ठीक है, तो आपको लगता है कोई बिजनेस अपना काम प्रॉपर कर पाएगा? नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल एक्चुअली, राइट। विद द ग्रोइंग स्केल ऑफ द बिजनेस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली, यानी जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरतें भी इंक्रीज हो रही है। बैंक्स नहीं होगा तो फाइनेंस कहाँ से मिलेगा और डिपॉजिट्स कहाँ होगा? इंश्योरेंस नहीं होगा तो रिस्क कौन कवर करेगा? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा? वेयर हाउसिंग नहीं होगा तो गुड्स को स्टोर कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेसमैन कस्टमर के साथ लिंक कैसे जोड़ेगा? राइट। सो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डूइंग अ प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। क्या है नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज? फर्स्ट क्या कह रहे हैं? इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब एज यू नो जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अनलाइक द प्रोडक्ट, सर्विस कैन नॉट बी सीन, टच और स्मेल्ड। ये सिर्फ देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, इसको स्मेल भी नहीं कर सकते, इसके आउटकम को हम फील करते हैं। देखिए, these are the intangible. This can just only be felt. For example, the building premises of the bank is visible, but the banking service can't be visible, such as yet their benefit can be avail of it. क्या कह रहे हैं कि जब आप बैंक में जाते हो ना तो बैंक दिखता है, लेकिन बैंक में जो काम होता है वो काम नहीं दिखता। जैसे अभी आप कहोगे मैम दिखाई तो देता है, जब हम पैसा भरते हैं तो स्लिप भरते हैं, निकालते हैं तो एटीएम यूज़ करते हैं, वो नहीं। सर्विस जो आपको मिल रही है वो आप फील करते हो, वो आप देखते रही हो, सेटिस्फाइड होते हो वहाँ के सर्विस से, ठीक, तो वो इंटेंजिबल है। जैसे कैशियर के पास गए, कैशियर ने आपको कैश दिया, आप लेकर आ गए, सर्विस है। समझ में आया? आपने कैश जमा किया था इसलिए उन्होंने कैश दिया और आपने उसको ले लिया, तो ये वो सर्विस है। लेकिन जो काम वहाँ के लोग कर रहे हैं उस काम को आप नहीं लेकर आ पाते हो, उसको बस आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है? ये क्या है? इंटेंजिबल है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनिटी। ये एक्चुअल अपोजिट होता है होमोजेनिटी का। आप होमोजेनिटी पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि हर एक चीज़ आइडेंटिकल हो, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस, हर एक चीज़। लेकिन ये जो सर्विस है ना माय डियर स्टूडेंट, ये हेट्रोजेनिटी होता है, अपोजिट ऑफ द होमोजेनिटी। यानी जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, वो पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जैसा उन्होंने फर्स्ट पेशेंट के साथ डील किया एग्जैक्ट वही मैनर में वो सेकंड पेशेंट के साथ भी डील करें। समझ में आ रहा है? तो उनके सर्विस प्रोवाइड करने के नेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है, इसीलिए क्या कह रहे हैं? इट इज़ अ हेट्रोजेनिटी, राइट। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन में मतलब आप ऑटो रिक्शा में बैठ के घर जा रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है ज़रूरी नहीं कि बगल वाले को भी वही सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो सर्विस जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। नेक्स्ट है नॉन स्टॉकिंग। सिंपल है, इसको हम लोग गोडाउन में स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ा रही है, आप नहीं पढ़ोगे तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगी, टीचर नहीं पढ़ाएगी तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। यानी कि स्टडी एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी प्रॉपर तब होगा जब दोनों लोग प्रेजेंट रहेंगे। बट डू यू थिंक कि किसी टीचर को और उसकी सर्विस को हम लोग स्टॉक करके रख लें? नॉट पॉसिबल, ठीक है।
या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को स्टॉक करके पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। जैसे आप समझिए रोज़ आप घर से पक्के जाते हैं बाय ऑटो, ठीक है। अब आपने सोच लिया आज संडे है, काम करता हूँ 4 दिन के ट्रांसपोर्टेशन को आज ही स्टॉक में कर लेता हूँ ताकि मुझे कल फिर बार बार वो चीज़ ना करनी पड़े। डू यू थिंक ये पॉसिबल है कि आप 4 दिन का ट्रैवलिंग संडे को स्टॉक में रख सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट। आपको जब जाना है तब आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, नहीं जाना है तो नहीं यूज़ करना है। आप ऑलरेडी बिना यूज़ किए उसको स्टॉक में नहीं रख सकते हो, उसकी सर्विस को, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि हम लोग सर्विस को क्या कर सकते, स्टॉक में नहीं रख सकते कि हम लोग गुड्स को स्टॉक में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे देखिए हम जब गुड्स खरीदने के लिए शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपने किसी शॉप में गए, आपने एक 4 व्हीलर परचेस किया, कैश दिए, 4 व्हीलर लिए, तो पहले वो 4 व्हीलर शॉपकीपर की थी, अब वो आपकी है, तो अब उस पर ओनरशिप का राइट आपका है। लेकिन सर्विस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, वो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डॉक्टर से सर्विस लेने गए, तो उसने आपको ट्रीट किया, ठीक है, आपको मेडिसिन वगैरह लिख के दे दिया, तो आपको लगता है कि आप उसके डॉक्टर की डिग्री को ओनरशिप में ले सकते हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप सिर्फ उसकी सर्विस को रेंडर कर सकते हो, लेकिन किसी डॉक्टर के ऊपर अपना ओनरशिप नहीं रख सकते। देखिए, a business service are of non-transferable nature, thus unlike the product there is no exchange of ownership in service. For example, we use the telephone as a medium of communication. When we make a call, then telephone company provide us this service. To provide the telephone service will remain the job of the telephone company. Have a look at another example. यानी कि जैसे आप जियो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप जियो कंपनी के ओनरशिप बन सकते हो ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ यू यूजिंग इट? नॉट एट ऑल, राइट। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्विस हम लोग रेंडर करते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन उसके ओनरशिप को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक। नेक्स्ट है कस्टमर पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है पता है? जब देखिए आप लोग शॉप्स में जाते हैं जब कोई गुड्स परचेस करने के लिए, तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें शॉप पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर हम ऑर्डर दे देते हैं, फ़ोन पे बुक कर देते हैं, तो वो गुड्स हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। लेकिन लेकिन सर्विस में क्या होता है पता है? सर्विस एक्टिविटी जो बिज़नेस है, सर्विस बिज़नेस एक्टिविटी जो है, वो तभी पॉसिबल होती है जब कस्टमर एट अ टाइम प्रेजेंट हो। जब वो सर्विस परचेस कर रहा है तो उसको उस टाइम पे प्रेजेंट होना होगा, अदरवाइज़ ये होम डिलीवरी नहीं होती है यहाँ पे। कैसे? देखिए, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज इंडिस्पेंसिबल। फॉर एग्जाम्पल, a transport company is ready to take you on your tour. A bus is ready and waiting for the passenger. Now if the passenger wishes to avail this service, he has to travel in the bus. Without participation of the customer, it is not possible to avail the benefit of any service. सिंपल है। आप अगर चाहते हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की बेनिफिट चाहिए, सर्विस लेना है, ठीक है, तो आपको उसमें बैठना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सर्विस लेना चाहता हूँ और आप घर पे ही और आपको लगता है कि गाड़ी चली गई तो सर्विस मिल गया। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। सो सर्विस बेयर करने के टाइम पे कस्टमर्स को सप्लायर के पास यानी सर्विस प्रोवाइडर के पास प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक। नेक्स्ट है सिमुलटेनिटी। सिमुलटेनिटी इसका मतलब क्या? देखिए, आउट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द सर्विस इज दैट in it both the production and the utilization go hand in hand. इसका मतलब क्या है पता है? जैसे देखिए, जो आप गुड्स, टचेबल गुड्स होता है ना, उसको कंजम्पशन करते हैं, राइट। उसमें क्या होता है? पहले प्रोडक्शन हो जाता है, बाद में आप कंजम्पशन करते हो, और ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि जैसे अभी आपको बिस्कुट खाना है, आपने कहा हाँ मुझे बिस्कुट खाना है, सो यू कांट से द कस्टमर अच्छा आपको बिस्कुट खाना है, वेट मैं आपके लिए अभी बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, तब तक कस्टमर चले जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया? पहले से गुड्स बना करके रखे हो, जब भी कस्टमर को डिमांड होगी वो परचेस कर सकता है, इसलिए आपने पहले से प्रोडक्शन करके रख दिया है। लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता है।
आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि डॉक्टर कहे अभी पेशेंट आने वाले हैं, डेली 500-600 आते हैं, एक काम करता हूँ 100 लोगों की सर्विस को ना मैं अभी से दे करके यहाँ पे सेव करके रख देता हूँ ताकि पेशेंट आएंगे तो अपने आप ले लेंगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो सर्विस में क्या होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ होती है। जब भी कस्टमर डिमांड करेंगे तभी प्रोडक्शन होगा और तभी वो कंजम्पशन भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस। अब हम देखेंगे कितने बिजनेस सर्विस होते हैं। फर्स्ट वन है आपका बैंकिंग, सेकंड इंश्योरेंस, थर्ड ट्रांसपोर्ट, फोर्थ वेयर हाउसिंग एंड द लास्ट वन कम्युनिकेशन। बैंकिंग, फर्स्ट वन क्या है, बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस आर दो सर्विस विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी, बैंक लोन, such kind, okay. For example, a bank provide the facility of the loan to the business. A business need the finance to sell the properties and for its daily routine expense. The requirement of finance is fulfilled by taking the loan from the bank. Apart from this, draft facility, locker facility, debit card, credit card facility are also provided by the bank. तो ये सारी सर्विसें हमें बैंक देती है। आपको लगता है कि कोई बिजनेस बिना बैंक के चल पाएगा? हाँ, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, वो तो लगेगा। मान लो उनको लोन की ज़रूरत नहीं है तो अपने ट्रांजैक्शन के बाद जो पैसा वो आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए तो बैंक लगेगा, क्योंकि अगर घर पे रखेंगे तो चोरी होने के चांसेस है, लॉस होने के चांसेस है, ठीक, तो उसके लिए तो बैंक लगेगा, राइट। और उसके बाद फिर मान लीजिए कि कोई पार्टी है वो आपसे चेक मांग रहा है या ड्राफ्ट मांग रहा है इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट, तो वो बनाने के लिए तो आपको बैंक लगेगा ही, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि बैंक के बगैर बिजनेस होना नामुमकिन है, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस क्या होता है, सिंपल, ये हमारे रिस्क को कवर करता है। जैसे OMG पिक्चर आपने देखा ही है, पता है वो दुकान गिर जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना पड़ता है। इट इज़ लाइक दैट ओनली। इन दिस सर्विस द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर चार्जिंग द डेफिनेट फीस ट्रांसफर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये चार्जिंग डिफिनिट फीस मतलब पता है इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी में आप कुछ हज़ार रुपए, कुछ लाख रुपए ही जस्ट एज ए प्रीमियम पे करते हो और करोड़ों की संपत्ति के रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हो किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, राइट। In this sign insurance bond, the insurance company promised to pay the fixed amount to be insured either on the expiry of the fixed period or in case of the misshipping. Insurance is of many types: life insurance, fire insurance, and theft insurance, etc. Right? सो सिंपल है। ये क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत चार्जेस पे करते हैं एज अ प्रीमियम और बड़े से बड़े रिस्क को क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू टेक अवे और टू ट्रैवर्स इन दिस वे। ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली यूज टू टेक द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको लगता है कि क्या कोई बिजनेस पॉसिबल है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ द लेबर और द मटेरियल एक्सेट्रा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही। Transport plays significant role in the development of the business because only through the medium of the transportation essential product, raw material, human resources are taken from one place to another. इसका मतलब देखिए ट्रांसपोर्टेशन हमें क्यों चाहिए। पहली बात तो ये है कि लेबर, मटेरियल, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल नहीं होगी, इन सबको इकट्ठा करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, पहला। दूसरा, अगर किसी भी बिजनेस के इंडस्ट्री में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो रहा है तो वो गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाओगे, उसके लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, राइट। सो ये हो गया हम लोगों का कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस भी नहीं हो सकता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी नीड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग यानी कि गोडाउन फैसिलिटी। इन द मॉडर्न बिजनेस एरा वेयर हाउसिंग इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग मीन्स टू स्टोर द मटेरियल इन द रेगुलर मैनर, द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द यूटिलाइजेशन यानी कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन वेराई। इट इज़ नॉट नीडेड दैट कि जब गुड्स प्रोडक्शन होगा तभी वो कंजम्पशन होगा, वो डिफर हो सकता है, राइट। हियर द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द प्रोडक्ट प्रिजर्व अप टू द टाइम ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन अराइज। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। जनरली आपने देखा होगा कि कई शॉपकीपर अपना खुद का गोडाउन रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है स्टूडेंट की उनके पास कैपिटल कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि जो गोडाउन में स्टोरेज होता है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है इट इज़ नॉन प्रोडक्टिव फॉर देम। क्योंकि मान लीजिए गोडाउन में जो गुड्स रखे वो वहाँ से तो बिकेगा नहीं, वो तो शॉप से बिकेगा, तो फिर गोडाउन में रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। इसलिए आजकल क्या होता है, ये जो गोडाउन फैसिलिटी है वो लोग भी अपना बिजनेस चालू कर दिए।
जैसे मान लीजिए कि कोई 10 बिजनेसमैन है, ठीक है, वो लोग अपना रिटेल बिजनेस शॉप कर रहे हैं। अब वो लोग अपना अपना गोडाउन करेंगे तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, एज्यूम करिए। उसकी जगह पे क्या किया, मैंने अपना एक वेयर हाउसिंग बिजनेस स्टार्टअप किया, जहाँ पे उन लोगों को मैंने ये सर्विस दी कि वो अपने गुड्स को मेरे यहाँ पे स्टोर करके रख सकते, बदले में मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट देना होगा। तो आपको पता है ये ज़रूरी नहीं कि उनको मुझे वेयर हाउस का रेंट हमेशा देना होगा, जब तक उनका गुड्स मेरे पास रहेगा सिर्फ उतने दिन का रेंट उन्हें मुझे देना होगा। एक बार उन्होंने अपना गुड्स पूरा ले लिया गोडाउन से, तो फिर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट इंकर नहीं करना है। तो इससे उनका जो एक बड़ा अमाउंट यूज़ होता था उनके अपने गोडाउन बनाने में, वो उतना अमाउंट वो लोग अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सिंपल है, कम्युनिकेशन यानी बातचीत, इसके बगैर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, राइट। देयर शुड बी नीड द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर। दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिकेशन। Communication is the main aid to trade with the medium equity. Inquiry about the product and the service are made. Order are placed, complaints and suggestion. All this thing it means simple. The whatever is relationship occurred in between the business organization and its customer, from starting of the demand of the goods to till consumption, all those activity needed to be the communication. All those activity is possible only with the communication. Okay, so today we are stopping student to here only. If you understood my whole lecture, please like, share and comment. If you having any kinds of the doubts, so you could be ask me, you can be ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.